कविता क्या है? यश ज्ञान का अनुपम अद्वितीय भंडार। कवि वही है जिसकी मरकर भी सुध राखे यह संसार, जिससे जनहित जनमन रंजन दोनों पूर्ण रूप में होते। उसी कवि की उसी काव्य की सुध आती है जगते सूती। चार पंक्ति और निवेदित करता हूं कि छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। लाल सिंह जी, छोटी छोटी सी बातों के अर्थ बड़े होते हैं। जिनमें खुद का साहस होता वही खड़े होते हैं। पद, पैसा, आयु, वैभव में कितना ही बढ़ जाओ, जिनके हृदय बड़े होते हैं वही बड़े होते हैं। जिनके हृदय बड़े होते हैं। हमको शब्द अर्थ ग्रहण करने की शक्ति मां सरस्वती से मिलती है कि जब पीड़ा का अतल सिंधु दिन रात मचलता है, जब पीड़ा का अतल सिंधु दिन रात मचलता है, तब जाकर के कहीं काव्य का बिंब उभरता है। और जाने क्या कर जाती हो तुम दो पल बतरा कर, तुमसे दिन में मिलना सारी रात अखरता है, तुमसे दिन में मिलना सारी रात अखरता है। जब कवि के मस्तिष्क में कविता उमड़ती घुमड़ती है तो उसको रात रात भर नींद नहीं आती। एक किसी कवि ने लिखा भी है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। कवि की तलाश रहती है कि उसको सुंदर शब्द मिले, चोर की तलाश रहती है कि उसको सुंदर सोना मिले, और जो कामी पुरुष है वो उसको तलाश रहती है उसको सुंदर शरीर मिले। एक घनाक्षरी के माध्यम से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं कि भारती के लाल सुनो भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए। कि भारती के लाल सुनो भारती पुकारती है, आन बान शान की निशानी हमें चाहिए। भारतीय नारियों से भारती अपील करे, पन्ना धाय वाली वो कहानी हमें चाहिए। वीरता प्रताप सी शिवासा तेजवान बनो, ज्ञान में विवेक सी रवानी हमें चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया हमें, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए, खून में नहाए वो जवानी हमें चाहिए। बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं, बुजदिल कायर कठिन परीक्षा पास नहीं होते हैं, और स्वार्थी लोग किसी के खास नहीं होते हैं। अमर कथानक हुए उन्हीं के जिनने त्याग किया है, और भीख मांगने वालों के इतिहास नहीं होते हैं। भाई साहब, ऐसा ऐसा कैसा दिल रखते हो, जब देखो तब टूट गया। दिल रखो तो ऐसा रखो घंट पटको पर टूटे ना, दिल रखो तो ऐसा रखो घंट पटको पर टूटे ना। और आज के दौर में दिल को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आजकल मोबाइल का दौर है। मोबाइल के दौर का दिल के दौर से बड़ा अजीब मामला है। एक घनाक्षरी हरिहर सिंह जी मुझे याद आ गई कि एक नहीं 10-5 चिपे और सिम रखे, रात दिन कान से ये लीड को लगाए। आपने देखा होगा आज के जमाने में ज्यादातर बच्चों के कान में लीड लगी रहती है। अच्छा, निश्चित रूप से कि जो व्यक्ति धीमे धीमी आवाज में कुछ सुनता है तो अच्छा तो नहीं सुनता होगा। अच्छा होता उसको माइक लगा के सुनाया जाता है। आप देख रहे हैं भागवत अच्छी है, माइक लगे हैं, रामलीला अच्छी है, माइक लगे हैं, आपके कान में लीड लगी है तो अच्छा नहीं है। शायद कि एक नहीं 10-5 चिपे और सिम रखे, रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। कभी कभी व्हाट्सएप, कभी कभी फेसबुक वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए हैं। आशिकों के झुंड के हैं झुंड देखो आजकल, आशिकों के झुंड के हैं झुंड देखो आजकल। कुकुर मुतों की भांति खूब उगवाए हैं, एक से मिलाए नैन दूसरे का लिया चैन, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए हैं, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए हैं। इसलिए दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी रहता है। इसमें समस्याएं भी होती हैं। एक घनाक्षरी और सुन लीजिए, फिर मैं राजेश तोमर जी को सादर आमंत्रित करूंगा। इसमें एक शब्द आता है चांद। चांद का अर्थ सभी लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो समझ लो एक चांद ऊपर है। हमारे मित्र बैठे हैं राजकुमार कोरचानिया जी समझ में आ गई चांद की बात आपको कि नहीं आ गई? हालांकि मंच भी सुसज्जित है, हरिहर सिंह जी है मंच पर। एक घनाक्षरी है कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है।
14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। रूस अमेरिका चीन फ्रांस भी ये मान चुके चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। करते प्रयास हर चंद चंद लोग किंतु, करते प्रयास हर चंद चंद लोग किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान चंद्रपाल चंद्रसेन चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। क्या कहने हैं साहब, क्या कहने हैं। देखो अपने पास में सभी तरह के अनुभव हैं, बस कभी के यही तो गुण होता है कि अपने अनुभव को साझा कर देता है और आप लोग करते नहीं, इसलिए हरिश्चंद बने रहते हो, और कोई खास बात नहीं। इस कवि सम्मेलन में आप लोगों ने अपना समय दान दिया। आगामी कार्यक्रम रामलीला का है। मैं एक घनाक्षरी प्रभु श्री राम के चरणों में सादर समर्पित करता हूं कि आपकी अहेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगु गिरो लंग ओ अपंग दौड़ने लगे। आपकी अहेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगु गिरो लंग ओ अपंग दौड़ने लगे। दृष्टिहीन को दिखाई दे गया त्रिलोक और कर्णहीन ने सुना के मुंह बोलने लगे। आपकी अहेतु की कृपा का ये प्रभाव है कि पंगु गिरो लंग ओ अपंग दौड़ने लगे। दृष्टिहीन को दिखाई दे गया त्रिलोक और कर्णहीन ने सुना के मुंह बोलने लगे। डाकुओं का वेश त्याग वाम नाम को उचार, वाल्मीकि त्याग माल माल फेरने लगे। नल और नील ने लिखा था राम जी का नाम, सिंधु में उतारे पथरा भी तैरने लगे।